मतलब बिल्कुल मैच्योर नहीं था, देखा भी नहीं जा रहा था। बहुत मुश्किल हुई ये एक्सेप्ट करने में कि ये सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ेगी इन फ्यूचर। मेरा नाम अनुजा है, हम राजस्थान श्री गंगानगर से बिलॉन्ग करते हैं। मेरा प्रेगनेंसी के दौरान जो ट्रीटमेंट है यहाँ पे डॉक्टर रेनू मैम और डॉक्टर सीमा मैम से चल रहा था और 28th वीक में मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ी-सी ब्लीडिंग हुई थी और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे एडमिट होना पड़ा था। उसके बाद सब ठीक हो गया था बट जिस दिन मुझे डिस्चार्ज होना था उस दिन फाइनल जो अल्ट्रासाउंड हुआ था, उस अल्ट्रासाउंड में बच्चा डिस्ट्रेस में आया था। उसकी वजह से फिर मुझे डॉक्टर्स ने ये कहा कि आपको इमीडिएट सर्जरी करवानी पड़ेगी ताकि बच्चा जो है वो बच सके एटलीस्ट। तो वो सर्जरी हुई मेरी, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद बच्चा जो है वो आया। बच्चा बहुत कम वेट का था, प्रीमैच्योर भी था, 28th वीक में हो गया था। बच्चा हमारा डिलीवर हुआ। मैं बहुत ज़्यादा वरीड था। अराउंड आफ्टर 10 पीएम बच्चे की डिलीवरी हुई और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम उसको देखा, मतलब माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक तो ऐसी चीज़ हो जानी, प्रीमैच्योरली बेबी डिलीवर हुआ एंड सेकंड वो जिस हालात में था, उसकी स्किन, उसकी ऑर्गन्स तो थैंक गॉड डेवलप थे, बट उसकी अगर हम स्किन की बात करें, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसलूसेंट थी। तो बहुत ज़्यादा वरी था, तकरीबन 1 डेढ़ महीना तो अप एंड डाउन चलता रहा। मतलब बिल्कुल मैच्योर नहीं था, देखा भी नहीं जा रहा था। बहुत मुश्किल हुई ये एक्सेप्ट करने में कि ये सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ेगी इन फ्यूचर। उसका वेट सिर्फ़ 830 ग्राम्स था जब वो पैदा हुआ था। काफ़ी वीक था, काफ़ी कमज़ोर था और उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई इस दौरान। उसको साँस की दिक्कत हुई, उसको बहुत जॉन्डिस, सीवियर जॉन्डिस हो गया था, उसको इन्फेक्शन भी बहुत सीवियर हो गया था। एक बुक पेशेंट हमारी एंटीनेटल केयर में रहीं और जैसे जैसे प्रेगनेंसी सेकेंड ट्रिमेस्टर में आई, उनके हाई रिस्क फैक्टर्स थोड़े बढ़ने शुरू हुए, जहाँ से हमने उनको समझाया कि फ्रीक्वेंट चेकअप्स, रेगुलर मॉनिटरिंग, फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड्स, ये हमें ज़रूरत पड़ सकती है। पेशेंट का बीपी बढ़ना तेज़ी से शुरू हुआ, जिसकी वजह से बच्चे के गिर्द पानी घटना, ग्रोथ रिटार्ड होना, ये सब हमको फीचर्स दिखने लगे। पेशेंट अभी बहुत ही नाजुक फेज़ में थी, हम अभी मैच्योरिटी टाइम से दूर थे, तो कंटिन्यूस सपोर्ट और फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग के साथ तब भी हम केवल 28 वीक्स ही पार कर पाए, जबकि ऐसे डॉपलर चेंजेस आने शुरू हुए, माँ से बच्चे को खून का दौरा इतना कम होना शुरू हुआ कि कहीं हम किसी टर्मिनल इवेंट में ना फंसें। सो ये एक बड़ी ही क्रिटिकल मॉनिटरिंग चलती रहे, एक पैनी नज़र हम रखें, जिससे कि कोई भी बैड आउटकम पेशेंट के साथ ना हो। ऐसे ही सिजेरियन प्लान हुआ, मात्र 880 ग्राम का मेल बेबी डिलीवर हुआ, जो फ़ौरन ही नियोनेटल आईसीयू टीम ने हैंडल किया। तो जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया यहाँ पे डॉक्टर्स ने, एनआईसीयू में था, वहाँ पे डॉक्टर सुशील, डॉक्टर आनंद और डॉक्टर रश्मि ने उसका ध्यान रखा। माँ को ब्लड प्रेशर और ब्लीडिंग की वजह से इमरजेंसी ऑपरेशन के द्वारा किया गया। पैदा होते ही बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई थी, जिसकी वजह से उसको तुरंत इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पर डालने की ज़रूरत पड़ी। और बच्चे के जब जांच आई तो बच्चे के प्लेटलेट कुल 20,000 थे। ऐसी स्थिति में देखने के बाद हमें लगा कि बच्चे का सर्वाइवल लगभग 30-40% रहेगा। वज़न कम होता होता 730 ग्राम रह गया और उसके बाद इन सारी समस्याओं से निकलने में बच्चा 1 किलो पे वज़न पहुंचने में उसको लगभग 25 दिन का समय लग गया। आफ्टर 76 डेज़ आज हो जाएंगे, वो डिस्चार्ज हो जाएगा आज। तो काफ़ी ख़्याल रखा उन्होंने बच्चे का। 830 ग्राम से आज वो 1700 ग्राम का हुआ है। ये जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी बट डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा हमें पॉजिटिव रखा, हमेशा बहुत हेल्प की हमारी और आज हमारा बच्चा हेल्दी है, बाहर जाने के लिए तैयार है। तो हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं यहाँ के डॉक्टर्स के। हमारी हर दिन यहाँ पे हमें आना होता था और डॉक्टर्स हर दिन हमें बहुत स्ट्रेंथ देते थे, पॉजिटिविटी देते थे और बहुत ही अच्छे से उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, ख़्याल रखा। सब नर्सिंग स्टाफ ने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा बच्चे का और बच्चा बिल्कुल ठीक है आज, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वस्थ है एकदम और हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू सर्वोदया एंड ऑल द डॉक्टर्स। थैंक यू फॉर ऑल द हेल्प।